बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की टाइप्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये इस तरह से डिफाइन है कि जब हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.3 से कम हो तब हम बोलेंगे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जब इसकी वैल्यू 0.3 से ज़्यादा हो तब हम बोलेंगे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये हम आगे फर्दर इसी वीडियो में डिफाइन कर देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या। बेसिकली जिस तरह से हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स था म्यू, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा जिसे हम लिखेंगे बीटा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मैसेज सिग्नल जो आएगा वो आएगा ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी। ये मैं अपना एक साइनोसाइडल सिग्नल ले रहा हूँ मैसेज सिग्नल के लिए, और इसकी मैंने फाइंड करनी है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर इसका स्पेक्ट्रम फाइंड करेंगे, इसकी पावर फाइंड करेंगे, और इसकी मॉड्यूलेशन के लिए हम एक सर्किट देखेंगे जिससे हम इसके सिग्नल को जनरेट कर सकें। तो इसको मैं पुट कर दूंगा अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर इसको अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे मैं एम टी को पुट करूँगा तो वो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे ए एम मेरे पास कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कोस 2 पाई एफ एम टी के ऊपर। कोस 2 पाई एफ एम टी की इंटीग्रेशन मेरे पास साइन 2 पाई एफ एम टी हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ एम टी। तो इंटीग्रेशन के बाद जो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आने वाली है। यहाँ पे के एफ ए एम डिवाइड बाई 2 पाई इस पूरी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो कि मैंने इक्वल की डेल्टा एफ के। और ये डेल्टा एफ पुट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ टर्म आ जाएगी डेल्टा एफ ओवर एफ एम, और ये बेसिकली हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम बीटा बोल रहे हैं और जिसको मैंने अभी पीछे डिफाइन किया था कि मैं हमारे पास नैरो बैंड और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसी की बेस पे है। और अगर मैं मानूँ कि मेरे पास ये जो है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी है तो मेरे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.3 से कम रहने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे बीटा पुट कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और अगर आप इसको देखें तो ये कोस, ये टर्म है इसके एंगल में और ये दूसरी टर्म है, तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करें, इस फार्मूले को अप्लाई करें, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो बीटा की वैल्यू 0.3 से कम रहने वाली है, और अगर इसकी वैल्यू 0.3 से कम है तो यहाँ पे ये जो मेरे पास एक कोस का फंक्शन है इसका एंगल मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 होगा या उससे कम रहने वाला है। तो जब भी हमारे पास कोस का एंगल 0 के बिल्कुल करीब हो तो हम कोस की वैल्यू 1 को कंसिडर करते हैं। इसी तरह से जब साइन के एंगल में हमारे पास जो उसका थीटा जो है उसका जो एंगल है वो नियर या अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि जो साइन थीटा है वो इक्वल्स टू थीटा के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं साइन जो बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी है उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर दूंगा बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी के। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मेरे पास जो इक्वेशन ये आने वाली है इसको हम बोलेंगे जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सिंगल टोन नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये मेरे पास जनरलाइज इक्वेशन मेरे पास आ गई जो कि मोनोटोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए है, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। और इसका अब आप इजीली फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म से इसका स्पेक्ट्रम फाइंड कर सकते हैं और इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पहले कई बार फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसका स्पेक्ट्रम और इसकी पावर मैं दोबारा फाइंड नहीं कर रहा, वो आप खुद फाइंड अप कर सकते हैं, वो आप खुद ही फाइंड करेंगे। अब हम जाएंगे इसके सर्किट के ऊपर कि इसको किस तरह से हम जो है ये जनरेट कैसे कर सकते हैं, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं मोनो जो है सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी पिछले पेज में, जिसको मैंने जनरल इक्वेशन बोला था मोनो फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। अब इसी इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ पे अपनी कुछ डिवाइसेस लगाएंगे और अपना सर्किट एक ड्रा करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो जनरेट करने वाला जो सर्किट है वो किस तरह का है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो इतना जो पार्ट अगर मैं देखूँ माइनस के साथ, ये जो मेरे पास एक टर्म आ रही है इसमें मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है साइन 2 पाई एफ सी टी, और साथ में मेरे पास साइन 2 पाई एफ एम टी आ रहा है। तो मेरे पास जो सिग्नल था, जो मेरे पास मेरा मैसेज सिग्नल था, वो मेरे पास था कोस 2 पाई एफ एम टी। मतलब अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो मेरे पास यहाँ से अगर मेरा एक मैसेज सिग्नल आ रहा है तो मुझे आगे लगाना पड़ेगा एक इंटीग्रेटर,
और इंटीग्रेटर के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के एफ, ताकि मैं यहाँ पे बीटा बना सकूँ, क्योंकि ए सी और साइन 2 पाई एफ सी टी, तो एफ सी है इसमें, तो ये तो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे मेरे पास टर्म आ जाएगी, लेकिन मैंने बीटा बनाना है। तो बीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, के एफ। तो के एफ यहाँ पे मेरे पास ए एम जो है वो मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से आएगा, जो यहाँ पे मेरे पास मैसेज सिग्नल है उससे आएगा, और 2 पाई यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास ये बीटा बनने वाला है। तो मतलब मुझे मैसेज सिग्नल को पास करना पड़ेगा एक इंटीग्रेटर से। यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रेटर लगा दिया। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास साइन 2 पाई एफ एम टी आ जाएगा, वो मेरे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक आगे लगाया हुआ है मिक्सर, और मिक्सर यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ से आने वाला सिग्नल और यहाँ से आने वाले सिग्नल को। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन सा सिग्नल हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक कैरियर सिग्नल दिया हुआ है, और कैरियर सिग्नल मेरे पास यहाँ से एक हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर से पास होके इस मिक्सर के पास आ रहा है। हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा कर रहा है हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है उसके अंदर। तो जब भी कोस थीटा का 90 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा करें तो वो हमारे पास साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसका 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मतलब जब मैं हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर से पास करूँगा तो वो मेरे पास हो जाएगा ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी, जो कि मुझे ये रिक्वायर था। तो मेरे पास जो यहाँ से इंटीग्रेटर से जो टर्म आएगी और जो मेरे पास यहाँ से हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर से जो टर्म आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो मेरे पास इतनी टर्म बनने वाली है, जो माइनस के बाद यहाँ पे टर्म है मेरे पास। अब मुझे बाकी क्या चाहिए, मुझे बाकी चाहिए कि जो मेरे पास इस मिक्सर से जो आंसर आ रहा है यहाँ पे ये टर्म, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मैंने अपने जो मेरे पास कैरियर सिग्नल है उसके साथ। तो ये कैरियर सिग्नल मैंने एक दे दिया इस मिक्सर को, और जो यहाँ से मेरे पास आ रहा था आंसर, ये वाली टर्म आ रही थी, वो भी मैंने दे दी मिक्सर को। और क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ जाएगा एस टी, मतलब ये पूरा सिग्नल मेरे पास नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल मेरे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने इसको देखा कि किस तरह से हम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जनरेट कर सकते हैं, इसका सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं। और फर्दर इसकी डी मॉड्यूलेशन अभी हम नहीं करेंगे। डी मॉड्यूलेशन जब हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की को पढ़ लेंगे तो फिर हम इन दोनों की जो डी मॉड्यूलेशन है वो बिल्कुल सेम तरीके से होने वाली है। तो उसको हम फेस लॉक लूप के थ्रू इन दोनों की डी मॉड्यूलेशन करेंगे, और इनकी डी मॉड्यूलेशन हम एक ही बार पढ़ लेंगे और फिर हमारा वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्लियर हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अब जो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो पढ़ेंगे।